जम्मू कश्मीर के पुंछ का राहुल गांधी ने दौरा किया। प्रभावित परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। पीड़ित परिवारों का राहुल गांधी ने दुख दर्द बांटा। तो आज जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे हैं राहुल गांधी, जहां पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से, जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके घरों को नुकसान पहुंचा, जो जख्मी हुए, उनके पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मिल रहे हैं और उनका दुख दर्द बांटते नजर आए। स्कूली बच्चों से भी इस दरमियान राहुल गांधी मिले और उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए, उन्हें हौसला रखने की यहां पर राहुल गांधी बात करते नजर आए। आपको बता दें, पाक गोलाबारी और ड्रोन हमलों में कई लोगों की जान चली गई थी। ये पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी की दूसरी जम्मू कश्मीर की यात्रा है। तो आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे हैं, जहां राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान से की जा रही गोलाबारी और ड्रोन हमले में सबसे ज्यादा अगर कहीं जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ था तो वो सीमावर्ती इलाके के पुंछ के ही रिहायशी इलाके थे, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी पुंछ से पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी का पहलगाम हमले के बाद ये दूसरा जम्मू कश्मीर का दौरा, जिस दरमियान आज वो पुंछ पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका दुख दर्द साझा करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुंछ पहुंचे राहुल गांधी की तस्वीरें। प्रभावित घरों का जायजा लिया। अब देखिए, शेलिंग के दरमियान जिन लोगों के आशियाने को नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान ने आतंकवादियों और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं किया, सेना और सिविलियंस में कोई फर्क नहीं किया। पाकिस्तान शायद उन सबको एक जैसा मानता है। भारत यूएन में यह बात लगातार कह चुका है कि आतंकवादियों में और आम नागरिकों में पाकिस्तान फर्क नहीं करता। शायद यही वजह है कि जो रिहायशी इलाके हैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई लोगों के घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन अटैक किए गए, गोलाबारी की गई, शेलिंग की गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इन घरों का जायजा लेते नजर आए आज राहुल गांधी। इसके बाद पीड़ित परिवारों से, जिन्होंने अपनों को खोया। देखिए, ये दर्द कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ढांढस बंधाया जा सकता है। राहुल गांधी आज ऐसे पीड़ित परिवारों से मिले जिन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग के दरमियान अपनों को खोया। स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाते नजर आए। इस मौके पे आप क्या कहेंगे आज पुंछ अपनी विजिट पे? बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज। तो पुंछ पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पाक हमले में प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। दौरे के बाद राहुल गांधी न सिर्फ बच्चों से मिले, इस दरमियान उन्होंने जो बातें कही कि मैं इन लोगों का हाल जानने आया था। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, आज राहुल गांधी पुंछ पहुंचे थे। हालांकि अब उनकी पुंछ से रवानगी हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही गोलाबारी और शेलिंग के दरमियान 27 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पुंछ में इस हमले का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। मेरे साथ विकास सबरोल जुड़ गए हैं, विकास का रुख करेंगे। विकास, पुंछ से राहुल गांधी की रवानगी हो चुकी है। इस दरमियान पीड़ित परिवारों का दुख दर्द साझा करते नजर आए राहुल, और बच्चों से भी मुलाकात की तो उन्हें ढांढस बताते दिखे। जी बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी का ये दौरा जो था, ये पुंछ में जो लोग, जो परिवार जिनको ये सब कुछ झेलना पड़ा, ये भारत पाकिस्तान युद्ध में, उन परिवारों से मिलने आए थे। और उसके बाद अब वो वहां से कश्मीर के लिए निकल गए। कश्मीर में एलओसी का के जो 7 इलाके लगते हैं, वहां पे प्रभावित पीड़ितों से मिलेंगे, परिवारों से मिलेंगे, वहां का दौरा करेंगे और उसके बाद ही वो वापिस कश्मीर जाएंगे। देखिए प्रीति, ये दौरा जो है कहीं किसी भी तरह से इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने किसी तरह की ऐसी बयानबाजी नहीं की राजनीतिक। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ लोगों से मिलने जा रहा हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि पूरा देश जो है इन लोगों के साथ खड़ा है, जिनको ये सब झेलना पड़ा इस दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी में, जिनका नुकसान हुआ। तो पूरे देश की पार्टी, उनके नेता जो है लोगों के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मैसेज है जो लोगों को जा रहा है कि चाहे जैसे भी हालात हो, देश पूरा एकजुट है। देश इस मामले में पूरी तरह से जो है एक साथ है। किसी भी तरह से कोई भी ऐसी आतंकवादी कार्रवाई या पाकिस्तान की तरफ से निर्दोषों को जो निशाना बनाया जाएगा, ऐसी कोई कार्रवाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर विकास, अगर बात की जाए तो इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ में एलजी
मनोज सिन्हा उन इलाकों में पहुंचे थे जहां पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी, शेलिंग की जा रही थी। राहुल गांधी ऐसा करने वाले तीसरे बड़े नेता हैं जो पहुंचे हैं पीड़ितों के बीच में। पीड़ित परिवारों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया राहुल गांधी जब उनके बीच पहुंचे और तमाम बातें रखते नजर आए? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों में एक जरूर ये खुशी थी और लोगों को ढांढस बंधाया गया है और लोग जरूर ये मान रहे हैं कि पूरा देश जो है लोगों के साथ और कहीं ना कहीं सब पार्टी उनके साथ हैं और ये जरूर ध्यान दिया जा रहा है। लोग भी इस बारे में कह रहे हैं कि जरूर ध्यान दिया जा रहा है कि हमें किसी तरह की कोई भी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब पार्टियां मिलकर मदद कर रही हैं। चाहे पुनर्वास योजना हो, लोगों को नौकरी देने की बात की जा रही है, सरकारी नौकरी देने की बात की जा रही है, आर्थिक पैकेज देने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा देश इस पे एक लामबंद है, एकजुट है। लोगों में जरूर इसको लेके एक संतोष है और लोग इनके दौरे से बिल्कुल खुश भी हैं क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि जो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रीति के लोगों को जो दिक्कतें होती हैं, चाहे वो आतंकवाद के जरिए हो या इसी तरह की गोलाबारी में हो, उनको सही समय सहायता नहीं मिलती। लेकिन अब सही समय पे सहायता भी मिल रही है, लोग उनसे मिल भी रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, सब अपनी तरफ से किसी न किसी तरह की मदद की पेशकश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में संतोष भी है और जरूर कहीं ना कहीं एक उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके, लोगों को किसी तरह से परेशानी ना झेलनी पड़े। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए।